वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इरिडियम स्पार्क प्लग्स के बारे में। आप लोगों ने यूट्यूब पर बहुत वीडियोस देखे होंगे इरिडियम स्पार्क प्लग्स के बारे में, जिसमें बताया गया है कि ये जो इरिडियम स्पार्क प्लग्स है उसकी वजह से आपकी बाइक का इंजन का परफॉर्मेंस कैसे बढ़ता है या फिर आपके बाइक का माइलेज कैसे अच्छा आता है। तो गाइज़ आज हम यही सब टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इरिडियम स्पार्क प्लग्स क्या होते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इरिडियम स्पार्क प्लग्स जो है वो नॉर्मल स्पार्क प्लग से अलग क्यों है और हमें इरिडियम स्पार्क प्लग हमारी बाइक में लगाना चाहिए या नहीं। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ आप जब भी कोई बाइक खरीदते हो तो वो बाइक एक रेगुलर स्पार्क प्लग के साथ आती है जो कि कॉपर का बना होता है। तो गाइज़ ये है मेरे बुलेट का स्पार्क प्लग। तो ये जो स्पार्क प्लग्स है ये जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कॉपर वाला जो कि बेसिक मटेरियल का बना होता है। दूसरा होता है प्लैटिनम से बना हुआ जो कि थोड़ा अच्छे क्वालिटी का होता है अगर हम उसे कॉपर के स्पार्क प्लग से कंपेयर करें तो। और तीसरा होता है इरिडियम स्पार्क प्लग। तो ये जो इरिडियम स्पार्क प्लग है ये इरिडियम मेटल से बना होता है जो कि मार्केट में एज अ बेस्ट स्पार्क प्लग माना जाता है। तो गाइज़ ये बेस्ट स्पार्क प्लग है, इसका मतलब इसे लगाना ज़रूरी है ऐसा नहीं है। इरिडियम स्पार्क प्लग्स के बारे में जो मार्केट में कुछ गलतफहमियां फैलाई गई है उन्हीं टॉपिक्स पर हम आज बात करेंगे। तो कुछ गलतफहमियां फैलाई गई थी जैसे कि इंजन का परफॉर्मेंस बढ़ जाता है या इंजन का पावर बढ़ जाता है इरिडियम स्पार्क प्लग की वजह से, इंजन स्मूथ चलने लगता है, माइलेज बढ़ जाता है। तो गाइज़ मैं एक बात बता दूं कि ये जो भी बातें फैलाई गई है मार्केट में वो पूरी तरीके से सही नहीं है। तो आप सिर्फ इरिडियम स्पार्क प्लग लगाकर ये जो भी मैंने अभी पॉइंट्स बताए थे वो अचीव नहीं कर सकते। आपको उसके साथ में आपके बाइक में कुछ अलग मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, तभी आपकी बाइक का पावर बोलो या माइलेज बोलो वो बढ़ेगा। तो गाइज़ चलिए इरिडियम स्पार्क प्लग के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो गाइज़ मेरे हाथ में ये एनजी के कंपनी का नॉर्मल स्पार्क प्लग है। आप देखोगे इसका जो सेंटर इलेक्ट्रोड है वो फ्लैट है। जो इरिडियम स्पार्क प्लग्स होते हैं उसका जो सेंट्रल इलेक्ट्रोड होता है वो पॉइंटेड होता है। तो गाइज यही सबसे पहला डिफरेंस है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि इरिडियम स्पार्क प्लग्स जो है वो नॉर्मल स्पार्क प्लग से क्यों अच्छे हैं। तो सबसे पहला रीज़न है ड्यूरेबिलिटी। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो नॉर्मल स्पार्क प्लग्स होते हैं उनकी लाइफ जो होती है वो 30 to 40,000 किलोमीटर्स तक की होती है। उसके बाद में आता है प्लैटिनम स्पार्क प्लग्स। तो प्लैटिनम स्पार्क प्लग्स की लाइफ जो होती है वो 55 to 65,000 किलोमीटर्स तक होती है। और फिर लास्ट में आता है इरिडियम स्पार्क प्लग। तो गाइज इरिडियम स्पार्क प्लग आपको 1.5 लाख किलोमीटर तक साथ दे सकते हैं। उनका जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत अच्छा है। बट गाइज ये ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए आप 10 गुना ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे हो। तो ओवरऑल अगर मैं खर्चे की बात करूँ तो वो सेम ही है। अगर आप नॉर्मल स्पार्क प्लग लोगे तो आपको 35,000 किलोमीटर चलेगा, और अगर आप इरिडियम स्पार्क प्लग लोगे जो कि 10 गुना ज़्यादा महंगा होता है नॉर्मल स्पार्क प्लग से, वो आपको 1.5 लाख तक चलेगा। तो गाइज़ मैं मेरी बाइक में बॉश का स्पार्क प्लग यूज़ करता हूँ। अगेन मैं कोई इरिडियम स्पार्क प्लग नहीं यूज़ करता मेरी बाइक में। मैं नॉर्मल जो कॉपर का बॉश का स्पार्क प्लग होता है वो यूज़ करता हूँ और मुझे उसका परफॉर्मेंस अच्छा लगता है। तो ये जो इरिडियम स्पार्क प्लग्स है वो ज़्यादा क्यों चलते हैं। तो ये इरिडियम स्पार्क प्लग जिस इरिडियम मेटल से बने होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब वो हीट को सबसे अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं बाकी स्पार्क प्लग्स के मुकाबले। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 3500 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। तो अपने बाइक का जो इंजन है वो इतना गर्म होता ही नहीं है जिसकी वजह से स्पार्क प्लग खराब हो सके। दूसरी चीज़ है इरिडियम स्पार्क प्लग की कंडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होती है अगर मैं कंपेयर करूँ कॉपर स्पार्क प्लग से। इसी की वजह से इसको अलॉय किया जाता है कॉपर या एल्यूमिनियम से, जिसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए। तीसरी चीज़ है जो इरिडियम स्पार्क प्लग जो होते हैं उनकी स्पार्क गैप कभी चेंज नहीं होते। आपने नोटिस किया होगा कि आपके बाइक का जो नॉर्मल स्पार्क प्लग होता है उसकी जो स्पार्क गैप है वो कुछ दिनों में बढ़ जाती है। अगर आप नॉर्मल कम्यूटर बाइक यूज़ करते हो तो आपको इरिडियम स्पार्क प्लग का इतना फ़ायदा नहीं होगा। बट अगर आप कोई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक या फिर कोई सुपर बाइक चला रहे हो जिसका हायर कंप्रेशन रेशो होता है या फिर जो बड़ा टॉर्क क्रिएट करती है तो आपको इरिडियम स्पार्क कुछ लेवल तक मदद कर सकता है। अब याद रखना, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि सिर्फ इरिडियम स्पार्क लगाकर आप आपके बाइक के इंजन का परफॉर्मेंस नहीं बढ़ा सकते। आपको इसके साथ में इग्निशन केबल्स बोलो या फिर सीडीआई इग्निशन परफॉर्मेंस यूनिट बोलो तो आपको ये भी चेंज करना पड़ेगा। आपको मार्केट में परफॉर्मेंस सीडीआई यूनिट मिलते हैं वो भी आपको लगाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें लगाकर आपके बाइक का परफॉर्मेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर मैं नंबर्स के बारे में बताऊँ तो आपके बाइक का जो परफॉर्मेंस है वो 2 या 3% तक ही बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने इरिडियम स्पार्क प्लग लगाया या फिर आपने इग्निशन केबल्स या सीडीआई इग्निशन परफॉर्मेंस किट लगाई तो आपके बाइक का परफॉर्मेंस 20 या 30% बढ़ गया। तो गाइज ये अगर सब आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो आपको मिनिमम 50 to 60,000 का खर्चा आएगा।
अगर आप 60,000 रुपये देकर अगर आपके बाइक का परफॉर्मेंस 2 या 3% बढ़ा रहे हो तो आप ही सोचो कि आपने ये इरिडियम स्पार्क प्लग लगाना चाहिए कि नहीं। तीसरी चीज़ है कि लोगों ने बोला है कि जो इरिडियम स्पार्क प्लग्स है उसको लगाकर आपके बाइक का एवरेज बढ़ता है। तो गाइज़ इसके बारे में मैं बता दूं, अगर आपकी बाइक को अच्छा स्पार्क मिल रहा होगा, अगर इंजन अच्छी पावर प्रोड्यूस कर रहा होगा सेम उतने ही फ्यूल में, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी बाइक की जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो बढ़ने ही वाली है। मैं बताऊं कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको 3-4 किलोमीटर्स पर लीटर का फ़र्क मिलेगा, बट हाँ आपको जो फ्यूल एफिशिएंसी है उसमें ज़रूर थोड़ा फ़ायदा होगा। तो ये आपकी चॉइस है कि इरिडियम स्पार्क प्लग लगाना चाहिए कि नहीं, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ इरिडियम स्पार्क प्लग लगाने के बाद आपको कोई बाइक के परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंट नहीं दिखेगा। आपको इरिडियम स्पार्क प्लग के साथ में बाकी की मॉडिफिकेशंस भी करने पड़ेंगे आपकी बाइक में, जिससे कि आपकी बाइक का परफॉर्मेंस बढ़ सके। तो गाइज़ ये थी इरिडियम स्पार्क प्लग के बारे में इन्फॉर्मेशन। जैसे कि मैंने बताया कि मैं तो मेरे बाइक में नॉर्मल स्पार्क प्लग ही यूज़ करता हूँ, बिकॉज एक तो इरिडियम स्पार्क प्लग महंगे आते हैं, दूसरी चीज़ है कि सिर्फ इरिडियम स्पार्क प्लग लगाने के बाद में आपके बाइक का जो परफॉर्मेंस है वो नहीं बढ़ने वाला है, आपको बाकी के भी मॉडिफिकेशंस करने पड़ने वाले हैं। तो गाइज़ आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपके लिए नए नए वीडियोज़ बनाते रहूँगा। थैंक यू।